बेहद ख़ास बात ये है कि स्वाति जी की माता पिता भी जो शिक्षा को समझते हैं और पढ़े लिखे भी लगते हैं, सीधे जो जुड़ते हैं। बेटी को पढ़ाए हैं तो हमको लगता है कि आप भी पढ़े लिखे होंगे। हाँ एकदम पढ़े लिखे हैं। कब पढ़े हैं? किस क्लास तक पढ़े हैं? किस स्टैंडर्ड तक? ग्रेजुएशन किए हैं 84 में। 84 में? तो लगता है चौपारण में तो कोई नहीं किया होगा आपके ज़माने में। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो और पीछे की बात बता रहे हैं आप। लेकिन 84 में बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन किया है। और इनकी माँ भी हैं, ये भी पढ़ती हैं, हम देख रहे थे अखबार को पढ़ते हुए। तो आप भी पढ़े लिखे हैं? जी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं? नॉन मैट्रिक किए हैं। और ये भी चूँकि आप जानते हैं समाज में शिक्षा को वही समझ सकता है जिनके गार्जियन थोड़े से तो शिक्षा को पढ़ते हों या जानते हों, वो शिक्षा को बखूबी समझ सकते हैं, इसीलिए अपनी बेटी को दूर दूर तक पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक बार एक और सवाल रहेगा केसरी जी कि माहौल आज का ऐसा है कि बेटियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। गार्जियन जो है सो बोलते हैं कि यहीं रहना है तो यहीं रहो, नहीं रहना है तो मत पढ़ो। ऐसा माहौल बना हुआ है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं बेटी को तो पढ़ाना ही चाहिए और उसको हर तरह का सहयोग करना चाहिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। वो समाज का ताना भी मिलता होगा, समाज में खूब ताना है, रिश्तेदारों में खूब ताना है, तो उस ताने को कैसे झेलते होंगे? थोड़ा झेलते हैं, झेलना तो पड़ा है हमको, लेकिन खैर वो तो उतना लेकिन हम एजुकेशन पर पूरा ध्यान था मेरा। उस वक्त जवाब देते थे लोगों को? नहीं क्या जवाब दीजिएगा इसका। जवाब नहीं देते थे, ताना सुनने को मिलता था, जवाब नहीं देते थे किसी को। हम सोचते थे स्वाति निकाल लेगी तो उसके बाद किसी को खुशी का मौका मिलेगा। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बधाई हो आपको ढेर सारी। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट का परिणाम जब सामने आया जेपीएससी का, तब फ़ोन आया, आपकी बेटी की होगी, क्योंकि आप लोग तो नहीं किए होंगे। बेटी जब फ़ोन की तो कैसा महसूस हुआ? मतलब खुशी लगा, हम लोग को बहुत खुशी लगा जी। बोलते बोलते इनकी माँ भावुक भी हो रही है, चूँकि ये क्षण बड़ा यादगार है और ये क्षण इतना आसानी से नहीं आ जाता है। कई लंबे अरसों से ये क्षण का इंतज़ार इनके गार्जियन कर रहे थे। अच्छा, बेटी को शुरू से कैसे पोसे हैं, कैसे परिवेश में रखे हैं? बहुत बढ़िया से उसको पाले पोसे हैं, स्कूल में नाम लिखा है। पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी जी। उसके बाद हजारीबाग गई, हजारीबाग से पास कर गई, वो 8 साल वहाँ पर रही और उसके बाद तैयारी में लगी रही। तो आपके रिश्तेदार में अक्सर ताना देता है लोग कि अपनी बेटी को हजारीबाग भेज दिया या रांची भेज दिया, सो बेटी ऐसे कर लगी वैसे कर लगी, ऐसे सुनने को मिलता था रिश्तेदारों से? जी सुनने को मिलता था, मगर बढ़िया से पढ़ाई लिखाई की, अच्छा से पढ़ाई लिखाई की। उसी का जवाब जो है सो आज मिला है, उनका जवाब मिल गया। कितनी बेटी है आपकी? 3 लड़की 1 लड़का है। 3 लड़की में से कौन से नंबर में थे? तीसरा नंबर में लड़की है। 2 लड़की क्या करती हैं अभी? एक लड़की का शादी कर दिए, दूसरा नंबर घर पे है और तीसरी में बाहर में गई है जी। बेटा क्या कर रहा है अभी? बेटा 11 का पढ़ाई कर रहा है हजारीबाग में जी। आप देख रहे हैं यह चौपारण में अपने रहते हैं माता पिता, यहीं रह करके अपने बच्चे को चौपारण गांव से दूर, चौपारण शहर से दूर हजारीबाग रांची भेजते हैं। ये भावुक पल है। फिर पिताजी से एक बार जुड़ते हैं। क्या कुछ कहिएगा वैसे परिवार को, वैसे पिताजी को जो अपने बेटियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं? नहीं बेटी को पढ़ाना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए उन्हें और हर तरह का सहयोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। गार्जियन का पिताजी के दिमाग में ये मेंटलिटी रहता है कि हम हजारीबाग बेटी को भेजेंगे या रांची भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, तो वैसे रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं उस तरह का मेंटलिटी हम लोग का नहीं है। हम लोग जो है ना वो बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं समझते हैं और यही सोच करके हम बड़ी बच्ची को भी पढ़ाए, है ना, सेकंड वाली को भी पढ़ाए और छोटी वाली को भी पढ़ाए। बेटा को? हाँ बेटा को तो बाहर पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मुख्य रूप से आप करते क्या हैं? मेरा मुख्य जो है सो व्यापार है, व्यवसाय। हाँ चौपारण से लेकर के ही व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय से ही इनका घर का भरण पोषण होता है। फिलहाल फिर जुड़ेंगे आपके साथ। आज के लिए अलविदा।
न्यूज़ बाइस्कोप से बड़ी संवाददाता चंदन राणा की रिपोर्ट। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री